हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है जीवन की सार्थकता। श्री साधकों और अष्टांग योगियों के लिए शक्ति वह ऊर्जा है जो 7 चक्रों को जागृत करते हुए लास्ट में ब्रह्म कमल के साथ एकाकार होती है। जब योगी व्यक्ति एक एक करके अष्टांग योग के प्रत्येक सोपान को पार करता है, वैसे वैसे कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। राजयोग के 8 सोपान यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि तक पहुंचने पर कुंडलिनी शक्ति अंतिम 7वें चक्र तक पहुंचती है, जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। ये सिर में स्थित होता है। इस कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को ही श्री विद्या या राजेश्वरी अखिल ब्रह्मांड नायिका के रूप में जाना जाता है। उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने पर शिव और शक्ति का एकाकार होता है। कुछ बातें जो इस समूची प्रक्रिया में हमें समझ आनी चाहिए वो ये है कि पहले जो अनंत ऊर्जा का स्रोत हमारे अंदर है, या हम यूं कहें कि वो हम ही हैं, परंतु इन सब के बाद भी हम भटक रहे हैं। इसका कारण है ना जानना, अविद्या और प्रतिरोध। अविद्या के कारण हम अपने मूल स्वरूप से बहुत दूर निकल आए हैं और संसार और प्रकृति के बहाव में बहते जा रहे हैं। जो कुछ एक भाग्यशाली व्यक्ति जरा ठहर कर जागते हैं, वही सही मार्ग तक पहुंच पाते हैं। प्रतिरोध इसलिए क्योंकि ऊर्जा सबसे कम प्रतिरोध के मार्ग पर चलती है। जैसे कि पानी की धार अवरोधित मार्ग से हटकर स्वयं अपना अलग और दूसरा मार्ग खोज लेती है, वैसे ही जब ऊर्जा के आवश्यक मार्ग पर अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं तो वो ऊर्जा भी उन विचारों और क्रियाओं में ही व्यर्थ होगी जो अनुपयोगी हैं। दूसरी बात हमें यह समझनी चाहिए कि जब तक द्वैत का भाव होगा हम भटकेंगे ही। अंतिम गंतव्य पर पहुंचने पर सिर्फ अद्वैत ही श्रेष्ठ रह जाता है। जब व्यक्ति को ये महसूस होता है, ये फील होता है, ये अनुभव होता है कि ब्रह्म के कारण ही चैतन्य जगत रूप में भासता है, अन्यथा वो पूर्ण रूप से मिथ्या है, हम ये ज्ञान अनुभूत कर उसे आत्मसात करने के लिए उन्मुख हों। फ्रेंड्स, जब ये ज्ञान हम अनुभूत कर उसे आत्मसात करने के लिए उन्मुख होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण होती हैं, हमारे अंदर विद्या जागृत होती है और हम जीवन की सार्थकता को समझ पाते हैं और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं। सबसे आसान काम है कि आप योग करें, अष्टांग योग करें। जैसे कि राजयोग के 8 सोपान बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। इन सब पर पहुंचने का प्रयास करें और अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।